Good morning, dear student. We have discussed order of reaction before this lecture. Now, in this current lecture, we are going to discuss pseudo order reaction. Please pay attention. Once again, I repeat. In this current lecture, we will discuss pseudo order reaction. Spelling is C. It starts from P. Pseudo. Clear? Here P is silent. Pseudo. We read it as pseudo. Pseudo order reaction. What is pseudo order reaction? Say, pseudo order reactions are those which are of higher order. Order of reaction is high, but under certain special condition or under certain special circumstances, they appears to be a reaction of first order. क्लियर? pseudo order रिएक्शन ऐसा रिएक्शंस है जो कि हायर ऑर्डर के होते हैं, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नजर आते हैं. ऐसे रिएक्शंस को pseudo ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है? तो what are these conditions? We will discuss now what are the conditions. See, in some reactions what happens? Out of two reactant, if one reactant is solvent, please pay attention. Out of two reactant, if one reactant is solvent and is present in large excess, means quantity of this reactant which is solvent, its quantity is very large in comparison to other reactant, or in other word we can say concentration of other reactant is negligible with respect to this one in comparison to this solvent. In such a case, in the case, rate of such reaction depends only on the concentration of that reactant which is in less quantity. Clear? And hence rate of reaction becomes first order. ठीक है? तो ऐसा रिएक्शंस जो देखने में हायर ऑर्डर का लगे बट एक्चुअल में वो लोअर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, दैट आर कॉल्ड pseudo order reaction. Please look at the board for the definition. See, a reaction which is not truly of first order, ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर का ना हो बट अंडर सर्टेन कंडीशन, बट कुछ विशेष परिस्थितियों में appears to become reaction of first order. ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नजर आता हो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, each called pseudo order reactions. ऐसे सभी रिएक्शंस को pseudo order रिएक्शन कहा जाता है. ठीक है? In order to make it more clear, let us take an example. Reaction of pseudo order reactions. See, what are the conditions? As I said, at under certain condition, specific condition, they appears to be first order. ठीक है? कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नजर आता है. तो व्हाट आर दीज कंडीशन? एक परिस्थितियां कौन सी है? नाउ वी विल डिस्कस दैट. सी, इन सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है? इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, लेट अस सपोज टू रिएक्टेंट्स आर देयर एंड आउट ऑफ दीज टू वन इज if one of the reacting species or reactant is solvent, दो में से एक सॉलिड है और एक सॉल्वेंट है. ठीक है? ऐसे केस में if one of the reacting species is solvent, अगर एक reacting species solvent हो और साथ में and is present in large excess, मतलब उसका कंसंट्रेशन जो है दूसरे वाले रिएक्टेंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो. ठीक है? देन ऐसे कंडीशन में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ऐसे सभी रिएक्शंस में जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, व्हाट हैपेंस? कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, चेंज नहीं होता लगभग, अगर चेंज हो भी तो नेग्लिजिबल. किस रिएक्टेंट का? जो ज्यादा क्वांटिटी में था, एक्सेस क्वांटिटी में था, जो सॉल्वेंट के रूप में था.
ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस में रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद रिएक्टेंट जब पूरे का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद भी वो रिएक्टेंट जो सॉल्वेंट के रूप में था, जो एक्सेस क्वांटिटी में था, उसके कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज ऑकर्स, और इफ इट ऑकर्स देन इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है। तो सी और अंडरगोस नेग्लिजिबल चेंज, चेंज नहीं आएगा, और अगर आए तो काफी कम, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे सभी रिएक्शन में रिएक्शंस का रेट या स्पीड जो है, द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डिपेंड्स, वो निर्भर करेगा ओनली अपॉन दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। ऐसे सभी रिएक्शंस में रिएक्शन का स्पीड या रेट जो है उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो कम क्वांटिटी में था। ठीक है। और इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, एंड हेंस रिएक्शन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सी the best example of the pseudo order reaction is hydrolysis of ethyl acetate. Clear? Hydrolysis of ethyl acetate. Ethyl acetate formula is CH3, COO and C2H5. This is ethyl acetate. When it react with H2, here see in this reaction we have two reactant, ethyl acetate and water. But out of these, water is present in excess quantity, it is solvent, in form of solvent it is, and it is present in excess quantity in comparison to ethyl acetate. Or in other word we can say ethyl acetate, concentration of ethyl acetate in comparison to water is negligible. Clear? Then after the completion of reaction, when reaction occurs, it forms acetic acid and ethanol. These are the two products. Clear? So after completion of the reaction, it is found that concentration of this water remains almost constant. Let us suppose, see, look at the diagram. Here we have water in a beaker. Suppose we have water in a water 1 kg. Suppose we have 1 kg of water, that is 1000 gram. 1000 gram water, and see we are putting a very pinch of ethyl acetate. 1000 ग्राम में 1 पिंच, एक चुटकी भर, काफी कम हम लोग इथाइल एसीटेट को मिला रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट के रूप में कौन है? वाटर। एक्सेस क्वांटिटी में कौन है? वाटर। दो कंपोनेंट में से एक एक्सेस क्वांटिटी में। तो ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स वी कैन से इन दिस रिएक्शन वाटर इज एक्टिंग एज ए मीडियम, रिएक्शन मीडियम। इस रिएक्शन में वाटर रिएक्शन मीडियम है। तो when reaction complete means all the reactant convert into product get formed. Then after the completion of reaction, it is found, experimentally it has been found that concentration of this water which was in excess, it will remain 99.998 ग्राम। कितना चेंज आया इसमें? It was 1000 gram. After the reaction, we have seen its concentration is now 99.998, like something like that. Means negligible change, which can be written which is almost equal to 1000, क्योंकि लगभग 1000 पूरा, no change. तो ऐसे रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट था, ऐसे रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा विच इज इन लेस क्वांटिटी। ठीक है। सी, तो ऐसे रिएक्शन के रेट लॉ इक्वेशन जो देखा गया, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों में से किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है। ऐसे रिएक्शन का रेट केवल उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जो कम क्वांटिटी में हो, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। से hence rate of such reactions depends only upon that reactant which is present in less quantity, जो कम क्वांटिटी, जिसका कंसंट्रेशन कम था, less quantity, and hence reaction becomes of first order। सी, यहाँ पावर क्या है? 1। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट जो था वो सॉल्वेंट के रूप में था,
लार्ज एक्सेस में था और उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाता है, अनचेंज।